हाँ जी, क्लास 9th वालों नहीं हो रहे ना लॉन्ग क्वेश्चन। मुझे पता था नहीं होने आपसे लॉन्ग क्वेश्चन, ना ही आप कमेंट्स पे बता रहे हो, बल्कि बताओ ना यार कि नहीं हो रहे लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यूज कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो रहे, परेशान हो। लेकिन कमेंट्स पे नहीं बताओगे, कमेंट्स पे बताओगे तो कोई टीचर आपके लिए वीडियो अपलोड करेगा ना। तो मैं इस मसले का हल लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना उसको हम डिटेल से देखेंगे। जब तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करोगे मैथ में 75 में से 75 मार्क्स कैसे आएंगे? ओ भाई, हर टीचर जो है, हर स्टूडेंट जो है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये बच्चों को बता ही नहीं रहा कि लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे तो एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। और क्या चाहिए? लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। 6 सवाल आपने लॉन्ग क्वेश्चन के करने हैं। जब तक आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे आपकी मैथ की तैयारी नहीं होगी। हो सकता है पास भी ना हो, लेकिन 75 ओवर 75 मार्क्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो हर सूरत आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह हम इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को करने के बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, क्लास 9th मैथ लॉन्ग क्वेश्चन को आज की वीडियो भी एक लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाला रफड़ाई जो है वो खत्म हो। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे टेक के स्टूडेंट हैं, ये मुझे जरा अभी कमेंट्स में बताएं, मुझे पता चले साइंस वाले कितने हैं, आर्ट्स वाले कितने हैं, टेक वाले कितने हैं। और खासतौर पे अपना बोर्ड भी मेंशन करें और मॉर्निंग और इवनिंग ग्रुप का भी बताएं ताकि आपको मॉर्निंग के हवाले से और इवनिंग के हवाले से मैं बता सकूं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो हमारे पास 24 मार्क्स के ये होंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके टीचर कह रहे होंगे, आपके दोस्त कह रहे होंगे शॉर्ट कर लो, एमसीक्यूज कर लो, पास हो जाएंगे। नहीं, लॉन्ग करने जरूरी है। लॉन्ग करेंगे तो आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। तो यहां पे हम बारी बारी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो देखते जाएंगे और कंप्लीट देखेंगे कैसे उनको हल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बच्चों को परेशानी होती है, बच्चे गलतियां भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जितना बड़ा काम होता है, ठीक है, उसको उतना ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं हम। फर्ज करें आपने अमेरिका का वीजा लेना है, तो क्या डायरेक्ट आप एम्बेसी चले जाएंगे? नहीं, पहले आप उसका ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पासपोर्ट बनवाएंगे, पासपोर्ट बनने के बाद बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, इन्विटेशन लेटर मंगवाएंगे, कंसल्टेंट ढूंढेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वीजा अप्लाई करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू आएगा, फिर आपका वीजा आएगा, फिर आप जहाज पे चढ़ के अमेरिका जाएंगे। इस तरह होता है काम, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी भाई इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं है ए बी सी डी डी आंसर है, या शॉर्ट क्वेश्चन है 2 लाइनों में आपने उसका आंसर दे दिया, ऐसे नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितने स्टेप आपके ठीक होंगे, 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कितने स्टेप आपने कर लिए तो आपको 4 नंबर जो है वो पूरे मिल जाएंगे। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। 25 रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज टू पावर 3/5, 16 की पावर 5/4, क्योंकि आर्ट्स वाले भी देख रहे हैं, उर्दू मीडियम वाले भी देख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, 1.2 से ये क्वेश्चन लिया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े हैं। तो आपने क्या करना है, देखिए इसके ऊपर 3/2 है, 3/5 है, 5 और 4 है, 4/3 है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि 25 है, इसके प्राइम फैक्टर आएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 243, 2 पे तो होता नहीं है, 3 पे डिवाइड होता है, ये मैंने 3 पे डिवाइड किया हुआ है, ये 3 पे ऊपर डिवाइड किया हुआ है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफा 3 को मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5, 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा, ऊपर 3/5 पावर वैसी की वैसी आ जाएगी। 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब आप कहेंगे कि हम इसको 4 4 16 कर लें, 4 4 16 कर लें, तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने ये 2 क्यों लिखा है ये मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। 8 है, 2 2 4, 4 2 8। तो ये आपने अगर पहला ये वाला काम कर लिया तो यहां पे आपका जो है वो 1 नंबर बन गया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो 4 नंबर है, 1 नंबर तो आपका यहीं से बन गया, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। अब देखें 5 2 दफे तो 5 का स्केयर कर दिया, ऊपर पावर 3/2 वैसी की वैसी लिख दी, ठीक है। 5 का स्केयर 3/2, 1 2 3 4 5, 5 है तो 3 की पावर 5 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 3/5 कर दिया। 2 4 दफे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 कर दिया। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 कर दिया। ये आपका जो काम करने का, ये आप स्टेप ना भी करें
ये कर लें, यानी इन दोनों स्टेप का एक ही नंबर मिलेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा किया आपको समझाने के लिए, चाहे ये वाला कर लें या इसके बाद ये वाले कर लें, नंबर आपको यहां पे एक ही मिलेगा। अब देखें, 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 3 जो है वो 3 से कैंसिल। अब क्योंकि ये 4 है ना, तो 4 को 4 से कैंसिल करना है, तो 2 की पावर मैंने इसलिए 4 कर दी है। ठीक है, ये देखें ना सारी कैंसिल हो रही है। अब देखें 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, ये आपका स्टेप आ गया। तो यहां पे आपका एक और नंबर जो है वो बन गया। ठीक है, आपके 2 नंबर यहां पे इस क्वेश्चन के मुकम्मल हो गए हैं। अब देखें ऊपर पावर जो है वो सेम है, जब पावर सेम हो तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर एक दफा लिख सकते हैं, वरना आप 5 की पावर 3 भी ले लें, 3 की पावर 3 भी ले लें। लेकिन यहां पे अगेन आप ये गलती करेंगे, आप ये गलती करेंगे कि 5 3 15 कर देंगे, 3 3 9 कर देंगे। यही तो मसला है, बच्चों को गौर से नहीं समझते। 5 की पावर 3 से मुराद है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, 5 ने 3 दफा मल्टीप्लाई होना है। 3 की पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ने 3 दफा मल्टीप्लाई होना है, तो 27 हमारे पास आएगा। ठीक है, या ऐसे कर लें, मैंने लास्ट एक्सपोनेंट का फार्मूला लगा दिया। 2 की पावर 5 2 की पावर 4 दोनों की बेस सेम है, इधर पावर सेम है इधर बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ये पढ़ा है, ये फार्मूले हैं, ये आने हैं एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में आने हैं। ठीक है, तो 5 जमा 4 आपके पास आ जाएगा, यहां पे आपका जो है वो एक नंबर और बन जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हो गए। अब 5 3 15, 15 की पावर 3 और 2 की पावर 5 जमा 4 9। ठीक है, 2 की पावर 9 आ गया। अब 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 3375 आ जाएगा। और 2 की पावर 9, 2 ने 9 टाइम मल्टीप्लाई होना है, 2 को फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, और 9 दफा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये इसका आंसर है। और एक नंबर आपका यहां से आएगा, 1 2 3 4, 4 मार्क्स आपके इस तरह होंगे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लिया, आप इसी में से ये लास्ट एक्सपोनेंट का बना के दे देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट कर देंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसी में से आपसे एमसीक्यूज पूछ लेंगे, इनके प्राइम फैक्टर पूछ लेंगे आपसे, तो ये आपका क्वेश्चन करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अभी से लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। जी, एक और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके चैप्टर 4 में से लेकर आया हूं। चैप्टर 4 में एक क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 16। जस्ट इसके ऊपर लिखा होगा फैक्टराइज द फॉलोइंग। आप किस तरीके से फैक्टराइज कर रहे हैं? 10-12 तरीके हैं फैक्टराइज करने के, जो कि आपने 8वीं में पढ़े हैं, 7वीं में पढ़े हैं, लेकिन कोई भी तरीका इधर मेंशन नहीं है किस तरीके से करना है। आपके ज़हन में कुछ फार्मूले आएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस पे भी ये फार्मूला है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी आपने पढ़ा हुआ है। मिड टर्म ब्रेक मेथड भी आपने 8वीं में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये सवाल उस तरीके से नहीं होगा, ये तरीका आपने 8वीं में नहीं पढ़ा। तो इस तरह का मिलता जुलता सवाल, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, a की पावर 4 प्लस 64, तो ये आपने जरा गौर करना है। अब इसके ऊपर अलजबरा के ऊपर कि कैसे मैंने शुरू में जो पहले आज मैंने सुबह वीडियो अपलोड की है, अकाबी नजर होनी चाहिए आपकी। जैसे ही सवाल को आप स्कैन करें, देखें और ऐसे चुटकी मार के आपके जहन में आ जाए कि आप जो है वो इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, 3 ही टर्म है, पहली टर्म भी स्क्वायर है, दूसरी टर्म भी 4 का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता क्योंकि वो मिडिल टर्म जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो फिर हमारे पास जो है वो एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो हम लगाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये लगेंगे। अब ये देखें, x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 16, x की पावर 4 x की पावर 2 की पावर 2 कर दिया, यानी 4 का तो फार्मूला हमारे पास है ही नहीं ना, हमने पढ़ा है। तो हम ये करेंगे x की 2 की पावर 2, फिर ये 16 है। ठीक है, ये हमारा b स्क्वायर है। ठीक है, ये b कर लें, b स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दरमियान में 2ab होता है। तो 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर हमारे पास आ गए। ठीक है, ये हमारा a स्क्वायर है, ये हमारा b स्क्वायर है, तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस 2ab, प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूले वाला, a हमारा क्या है x स्क्वायर, b हमारा क्या है 4, तो 4 2 आर 8x स्क्वायर, तो ये हमारे पास 8x स्क्वायर बनता है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। तो इस तरह ये
कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के साथ, तभी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो ये मैंने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 4 मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन में ऐड कर दिया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो चीज आप ऐड करते हैं वो साथ माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था वो क्वेश्चन में मैंने माइनस भी कर दिया ताकि बैलेंस रहे, और ये 4x2 जो है वो मैंने आखिर पे लिख दिया है, ठीक है। ये दोनों ये अपनी तरफ से लिखा, ये अपने साथ माइनस भी कर दिया, तीसरी टर्म जो है ये यहां पे आ गई। अब आपका ये जो हिस्सा ना, ये यहां से ये आपका फार्मूला बन गया है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। जैसे ही फार्मूला बना तो अब लिखेंगे ए स्क्र प्लस 4 होल स्क्र, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्र, ये फार्मूला आपका बन गया। यहां पे आ जाएगा 4 2 8x स्क्र माइनस 8x स्क्र, यहां पे आ जाएगा 4x स्क्र, ठीक है, माइनस 8x स्क्र प्लस 4x स्क्र आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस 4 का स्क्र, अच्छा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। अलजब्रा के प्लस माइनस के मल्टीप्लाई डिवीजन के जो रूल मैंने बता दिए ना, पाकिस्तानी तो देखते नहीं है, इंडिया वालों ने मेरे वो वीडियो बहुत ज्यादा देखी है। इंडिया के अंदर मेरी वो लाखों में वीडियो जो है वो व्यूज आए हैं, देखी गई है कि ये जो प्लस माइनस की अलजब्रा के रूल मैंने जिस तरीके से समझाए हैं वो जरूर अलजब्रा ऑल रूल्स बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वो वीडियो भी आपके सामने पहले नंबर पे आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका ये आ गया। अब देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4x स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे फार्मूला लगे एक दफा प्लस में, ये आपका एक दफा माइनस में, चले माइनस वाली पहले लिख लें, ये माइनस में, ये जो है वो प्लस में। आप एक और काम करें कि -2x को पहले लिख दें, +4 को बाद में कर दें, इधर भी +4 को बाद में कर दें, +2x को पहले कर लें, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। नंबर किस तरह बनेंगे, एक नंबर तो सीधा सीधा इसका होगा, ठीक है, एक नंबर इसका हो गया, एक नंबर जो है वो आपके जवाब ठीक लगने का हो गया। उसके बाद यहां पे जो है वो एक नंबर जो इसका हो जाएगा, ठीक है, और एक नंबर इसका होगा फार्मूला अप्लाई करने का। ये इसके 4 नंबर इस तरह बनेंगे, ये 4 नंबर आपको इस तरह मिल जाएंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप इस तरह करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है आपको, लेकिन पेपर में कौन से आएंगे, पेपर में ये दोनों में से एक जरूर क्वेश्चन में आएगा। ये मुझे पेपर देके जब आना है तो कमेंट्स में आके बताना है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, a की पावर 4 प्लस 64, ये वाले क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके दे देता हूं, ठीक है। ये देखें x की पावर 4 y की पावर 4, अब देखें जरा, देखते जाएं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, x की पावर 2 की पावर 2 प्लस 2 फार्मूले वाला, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर, आगे b स्क्वायर, और ये b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y की 4 है, y की 2 कर दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला मुकम्मल हो गया, लेकिन फार्मूला मुकम्मल करने के लिए ये हमने खुद से लिखा है। इधर तो x की 4 प्लस y की 4 है, लेकिन ये हमने खुद लिख दिया है। ये हिस्सा जो है जिसको मैं आप बताने लगा हूं, ये हमने क्वेश्चन में अपनी तरफ से लिखा है, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। जब अपनी तरफ से ऐड किया तो फिर माइनस भी करना होगा, जब तक माइनस नहीं करेंगे मैथ के रूल पूरे नहीं होंगे। -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां पे फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पे लिख लेंगे, आप जो है इसको कर लेंगे -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये जो है -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का जो आप नहीं ले सकते स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स वाई जो है दोनों का स्क्वायर बाहर लगा देंगे, ये जब खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे करके खाली 2 आ जाएगा। आगे एक दफा इसको प्लस में एक दफा माइनस में लिखना है, लेकिन जगह कम है और खुद भी अब कुछ काम करें। पेज 70 के ऊपर जो है, पेज 70 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 10 है, जरूर 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 जनाब इसको खास तौर पे लाहौर और फैसलाबाद बोर्ड वाले जो है खास तौर पे इस सवाल को जरूर करेंगे, ठीक है। इसी तरह a की पावर 4 प्लस 64 है, ये भी इसी तरह का सवाल है, तो ये सवाल आपने जरूर प्रैक्टिस करने हैं। 3 सवाल मैंने आपको यहाँ पे
करा दिए, क्योंकि ये इनमें से एक सवाल जो हर सूरत आना है। तो ये आपका एक और सवाल जो है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया है। चलें जी, एक और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है अगर आप इवनिंग वाले हैं तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। इवनिंग वाले बच्चों के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स पे बताएं इवनिंग में है या मॉर्निंग में है। शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी होती है, और ये जब आपका आंसर आखिर पे बराबर आ जाता है तो आपको वैसी खुशी होती है कि ये नंबर मेरे जो 4 हैं वो पक्के हैं, क्योंकि आपको तसल्ली होती है कि मेरा जवाब ठीक है। इससे पहले जो सवाल किए उनकी तसल्ली नहीं होती, ठीक है। इस सवाल की आपको पेपर के दौरान ही पता चल जाता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो आगे चल के आपके बाकी पेपर में बहुत ज्यादा काम आता है। चले जी, ये जो फार्मूले इस पे लगेंगे वो पेज 108 पे लिखे हुए हैं। 108 के ऊपर वो फार्मूले लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला है। तो 1 जो है वो यहां से उठेगा और इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा उठ के इधर आके ये माइनस 1 हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पे एक और बात जो याद रखने वाली है, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, एक एमसीक्यूज या 2 एमसीक्यूज ट्रिग्नोमेट्री से जरूर आने हैं, तो नॉर्मली एक फार्मूले ही पूछ लेते हैं। तो ये फार्मूले भी आपने यहाँ पे तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा और एमसीक्यूज भी हो जाएगा। और एक फार्मूले से फर्दर 2-3 फार्मूले और निकल आते हैं, ठीक है। फार्मूला एक है लेकिन और फार्मूले निकल आए हैं। अब देखें, टेन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसको उठा के इधर ले आए, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन डिमांड हमारी ये है कि हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 हमारा उधर चला जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह जो है वो, इस पूरे की जगह जो है वो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इंटू ये इंटू का साइन है, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा। यहां पे आपका एक नंबर जो है वो बन जाएगा। उसके बाद टेन थीटा जो है इसका फिर एक फार्मूला है, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा भी होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा भी होता है, ये भी एक फार्मूला है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे भी टेन स्क्वायर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू लगाई, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने प्रूव क्या करना है, वही प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी इस तरह हो जाएगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। एक नंबर यहां से बनेगा, ठीक है, एक नंबर आपका यहां से बनेगा और एक नंबर आपका, यानी हर 4 स्टेप है, तो चारों स्टेप का आपको एक एक नंबर आपका मिल जाएगा। तो ये आपने फार्मूले जरूर तैयार करने हैं। पेज नंबर 108 के ऊपर 4-5 फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूलों से फर्दर आगे फार्मूला निकलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज बाय लर्निंग जोन, बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक ऐसे चुटकी मार के जो है वो आपको सारे के सारे फार्मूले जो है वो मिल जाएंगे, आप उनको याद कर सकते हैं। अभी 1-2 दिन पढ़े आपके पेपर में, तो तब आप ये सवाल सॉल्व करेंगे, वरना नहीं होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्लियर हो। चलिए जी, एक और लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, वो है चैप्टर नंबर 3 से सेट्स एंड फंक्शन। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। पावर सेट, पावर सेट लिखना है, और मोस्टली जो है ये वाला क्वेश्चन मॉर्निंग में आता है। मॉर्निंग वाले बच्चों के दिमाग जो है फ्रेश होता है, उसको जरा खूब चेक किया जाता है। तो ये इस 1 2 3 4 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आने के ज्यादा चांसेस हैं। यानी एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है। अब इसके पावर सेट लिखने हैं आपने, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्यों आएगा, इसकी वजह यह है कि पावर सेट लिखने का जो फार्मूला है ना, वो 2 की पावर m है, 2 की पावर m, ठीक है। 2 पावर m से मुराद है 1 2 3 4, कितने हैं जी इसके, 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, मुझे कमेंट्स में बताएं। 90% बच्चे 2 4 जार 8 कर देंगे, नहीं, 2 की पावर 4, 2 ने 4 दफा मल्टीप्लाई होना है, तो यह आएगा 16। तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो 16 बनेंगे। ये क्योंकि 16 सबसेट बच्चों से बनते नहीं है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो
लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया जाता है बच्चों को। तो ये देखें मैंने 16 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मेरे इसके सबसेट बने हैं। अब 4 है ना, सबसे पहले तो खाली सेट लिखना, आपने क्या लिखना है, खाली सेट लिखना है। ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा भी लगानी है इसकी, जैसे शुरू में लगी है, ठीक है। सबसे पहले आपने खाली सेट लिखना है, जो भी आपको पावर सेट जिसका भी आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक एमसीक्यूज भी उन्होंने पूछा हुआ मॉडल पेपर में, तो एमसीक्यूज भी कवर होगा, शॉर्ट भी कवर होगा, लॉन्ग तो हो ही जाएगा। सबसे पहले खाली सेट, फिर इन चारों को अकेले अकेले लिखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। चारों को अकेला अकेला लिख लिया, फिर दो दो करके लिखना है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई फिर प्लस डिवाइड, यानी प्लस का माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। फिर माइनस की बारी आती है, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड के साथ आएगा, फिर आखिर पे मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। तो ये दो दो दफा हो गए हैं सारे। अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आखिर पे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आखिर पे सबको एक दफा भी लिख देना आपने, सबको आपने एक दफा आखिर पे लिख देना है। तो इस तरह ये 16 बन जाएंगे, ठीक है। जब 16 लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो यहां पे आपका 1 नंबर बनेगा, इतने लिख देंगे आपका 1 नंबर बन जाएगा। डबल वाले लिख देंगे तो आपका 1 नंबर बन जाएगा, फिर ट्रिपल वाले लिख देंगे तो आपका 1 नंबर जो है वो बन जाएगा। और आखिर पे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे ना, क्योंकि इसके ब्रैकेट डबल लगती है, आखिर पे ब्रैकेट क्लोज भी करनी होती है, यहाँ पे भी ब्रैकेट एक लगानी होती है। 1 नंबर इस ब्रैकेट का होगा तो आपके 4 नंबर जो है वो हो जाएंगे। तो ये इस तरह पावर सेट वाला, यहाँ से पावर सेट का सवाल तैयार कर लें और मुझे दुआएं देंगे आप। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में से आपका कवर हो जाएगा। ये आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए जी हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने चैप्टर 7 में से लिया है, और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन मॉर्निंग वाले बच्चों के लिए जरूरी है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। तो आपके पास सवाल ये होगा, शो दैट द पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस बनते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास वो वाली ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, आपको ट्राइंगल सवाल में नहीं दी जाएगी। ये मैंने आपकी आसानी के लिए वैसे बना दी है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे? वो फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फासला, ये वाला फासला और ये वाला फासला, तीनों फासले जब फाइंड कर लेंगे तो फिर आप बता सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। उसका तरीकाकार डिस्टेंस फार्मूले का ये है, डी इज इक्वल टू ए बी, यानी फर्ज करें ये ए बी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 का स्क्वायर होगा। अब एक्स की 2 जो पहला पॉइंट होता है, यानी ए बी लिखा हुआ है ना, तो ए पहले, तो पहला जो ए है उसका पहला पॉइंट एक्स की 1, ये वाई की 1, बी है ये एक्स की 2 और ये वाई की 2 आपके पास होगा। ठीक है, तो ए बी एंड सी डोनेट द लेंथ ऑफ साइड बी सी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। तरतीब के साथ इनके नाम हमने रख दिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के लिए ये आपके पास ये नीचे एक्स की 2 माइनस आपके पास एक्स की 1 आ जाएगा, एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 7, ठीक है, ये एक्स की 2 माइनस ये वाला और फिर इसके साथ फिर माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस लगा हुआ है, यहां पे फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, वाई की 2 माइनस वाई की 1, वाई की 2 5 माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 7 जमा 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, वाई माइनस 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 64 प्लस 9 जो है वो आपके पास 73 आ जाएगा ये वाली साइड। तो एक नंबर आपका यहां पे बनेगा। ठीक है, एक नंबर यहां पे बनेगा। फिर बी सी दूसरी साइड है, एक्स की 2 माइनस एक्स की 1, वाई की 2 माइनस वाई की 1, 2 माइनस 7 5 आएगा, माइनस 5 का स्केल लेंगे 25 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 11 का स्केल लेंगे तो 121 आएगा, 121 और 25 में ऐड करेंगे तो 146 इसका जवाब आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू हो अगर माइनस 11 है, इसका स्केल लेंगे, जवाब जो है माइनस माइनस प्लस 121 ही हो जाएगा, जवाब पॉजिटिव आ जाएगा। फिर तीसरी साइड होगी सी ए, एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्केयर 9 और ये आपका 8, 8 का स्केयर 64, 64 प्लस 9 73 आ जाएगा। एक नंबर इसका,
एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 नंबर आपके ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब क्लियरली ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी मैं लिख देता हूं आपको, आपके पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 146, ये 73, ये भी 73, ये 73 अंडर रूट और ये भी अंडर रूट 73, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 146। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी अगर इस तरह आपके पास आंसर आएगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली लगा रहे हैं, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई हो रहा है, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो ये आपकी प्रूव हो गई है एक राइट एंगल ट्राइंगल। जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी, अगर उन्होंने कह दिया शो दैट, प्रूव करें, प्रूव करें, तो ये आपने जब तक प्रूव नहीं करेंगे आपका सवाल ठीक नहीं होगा। तो यहां पे आपका पाइथागोरस थ्योरम वाला शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया, डिस्टेंस फार्मूला भी आपको आ गया और आपने इस तरह डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई भी कर लिया। शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज जो है साथ साथ आपके कवर होते जा रहे हैं। कमेंट्स जरूर बताएं, अगर थक गए हैं तो वीडियो को यहां पे एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक और पोर्शन मैं बना लूंगा, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक और लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए कमाल का चुना है, 3 से 4 कॉन्सेप्ट ही आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं और ये आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, मॉर्निंग में भी आएगा, इवनिंग में भी आएगा, दोनों जो ग्रुप है उनमें ये सवाल आएगा। ए सेट ऑफ डेटा कंटेन द वैल्यू एज, कुछ डेटा आपके पास जिसमें ये 6 वैल्यूज दी गई हैं, आपने ये बात साबित करनी है कि मोड ग्रेटर देन है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर देन है मीन से, यानी कि सबसे बड़ा मोड है, फिर मीडियन है, सबसे छोटा मीन है। ये बात आपने साबित करनी है। देखिए कितना दिमाग लड़ाया उस एग्जामिनर ने, मोड भी पूछ लिया, मीन भी पूछ लिया, मीडियन भी पूछ लिया और इनका आपस में रिलेशन भी उसने पूछ लिया। तो सबसे पहले मीन हम फाइंड करेंगे, मीन, ठीक है, मीन होता है एवरेज। क्या होगा, सारे नंबर लिखे, सारे नंबर लिखे उनको ऐड कर दें, सारे नंबर लिखे उनको ऐड कर दें। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो 6 पे डिवाइड कर दें, सारे नंबर को ऐड करेंगे 926 आएगा, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपके पास जो मीन आया है वो 154.33 आया है, ये मीन हो गया। अब मीडियन की जानब चलते हैं। मीडियन का फार्मूला है, क्योंकि ये इवन नंबर है, इनको गिने तो जवाब 6 आता है, 6 एक इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो जुफ्त नंबर के लिए ये वाला फार्मूला है। यहां पे उसने नंबर इवन दिए, अगर ऑड देता तो मीडियन हमारा जल्दी फाइंड हो जाना था, लेकिन फिर भी उसने दिमाग लड़ाया, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया, नंबर जो है इवन दिए। इवन नंबर के लिए ये फार्मूला, अगर पेपर में ऑड आता है तो आपने ऑड वाला फार्मूला लगाना है, तो वो है 1/2 n/2 प्लस n+2 डिवाइड बाई 2 th। 1/2 n से बना दे, नंबर कितने टोटल 6, 6 जमा 2 सॉरी 6 डिवाइड बाई 2 और 6 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3, 6 जमा 2 8, 8 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तीसरी और चौथी टर्म आपने लेनी है, तीसरी और चौथी टर्म। अब अगेन एक और बात याद रखें, जो मीडियन में गलती करते हैं, डाटे को अरेंज करना भी जरूरी है। मीडियन मीडियन तब तक नहीं निकलेगा जब तक डाटा अरेंज नहीं होगा। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा आखिर पे, या सबसे बड़ा पहले कर लें या सबसे छोटा पहले कर लें। डाटे को जब तक अरेंज नहीं करेंगे आपका मीडियन जो है वो नहीं आएगा। तीसरी और चौथी टर्म कौन सी है, ये तीसरी और चौथी टर्म है। इन दोनों को ले लें, 156 प्लस 157 को ऐड किया, 313 आ गया, 313 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो है इसका मीडियन आ जाएगा। मीडियन भी आ गया। मोड वैसे ही बहुत आसान है, डाटे में जो नंबर ज्यादा दफा आया वो मोड है। डाटे में 160 2 दफा आया है तो डाटे में जो है ये वाला नंबर मोड होगा। हेंस प्रूव्ड, सबसे बड़ा मोड है, उससे छोटा मीडियन है, सबसे छोटा जो है वो आपके पास मीन है। मीन सबसे छोटा, उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, और आखिर पे ये प्रूव भी हो चुका है। हेंस प्रूव्ड मोड ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मीन। तो अब मुझे आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आप थक चुके हैं, ठीक है, रेस्ट करें, आज का दिन इतना ही काफी है, आगे फिर 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, अब शॉर्ट भी थोड़े बहुत करेंगे, और आपके जो कमेंट्स आएंगे ना, जो कमेंट्स करेंगे, जो टॉपिक्स आप कहेंगे, जिस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे, तो उसके ऊपर उस तरह की नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अब आपने कमेंट्स करना है, कमेंट्स में अपने सवाल पूछने हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।